हे गाइस, वेलकम टू एडुपोर्ट। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 9th एंड 10th एज वेल एज़ फॉर 8th स्टैंडर्ड ऑल्सो। जो बच्चे वीक हैं या जिनकी स्टार्टिंग है वो देख सकते हैं, ठीक है। 9th में तो फिर आते ही आता है, 10th में तो फिर हम लोग का सेकंड चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज हम लोग को उसमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने पड़ते हैं, इसके लिए। ओके, चलो अब देख लो कैसे कैसे करना है हमको इनको और कैसे फाइंड आउट करते हैं। एकदम इजी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पूरा समझते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग लेते हैं, पहले तो जो हम लोग की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको बेसिकली कैसे लिखा जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, जहाँ पर ए हम लोगों का ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और जो थोड़े से वीक बच्चे हैं वो कोशिश करो समझने की, ए बी सी बेटा ये नंबर होंगे, ये क्या होंगे, नंबर होंगे, ठीक है। और अब इस x की जगह कोई और अल्फ़ाबेट भी होता है, वाई स्क्वायर भी हो सकता है, हम तो कह रहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो अगर इधर y है तो इधर पे भी y ही रहेगा, मतलब उससे एक पावर छोटी होती जाती है और यहाँ तक आकर पावर ख़त्म ही हो जाती है। तो ये हम लोग की क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है। ये चीज़ें समझनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो अभी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का पूरा प्रोसेस देखेंगे कि हाउ वी हैव टू सॉल्व इट। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 ये क्वेश्चन है और हम लोगों को इसमें पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। एक तरीके से हम लोग को अकॉर्डिंग टू 10th स्टैंडर्ड बोले तो हम लोग को इसमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं? ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो देख लो कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो बेसिकली हम लोग की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो अगर गौर से देखो ए बी सी, इधर पर ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, ए हम लोग इधर पे तो कुछ लिखा नहीं है, एक्स स्क्वायर के बगल में ही तो ए होगा, तो इधर पे तो कुछ लिखा नहीं, यानी कि 1 है यहाँ पर, ठीक है। उसी तरीके से देखो एक्स के बगल में बी लिखा होना चाहिए, तो बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू कितनी है, -10। सी की वैल्यू कितनी है, -10। ये सारा नॉर्मल सी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो जैसा कि हम लोगों का क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप a इंटू सी कर दोगे, ठीक है। तो हम लोग 1 इंटू 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 ही तो आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके पैर निकालेंगे। पैर कैसे, किन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर हम लोगों को 10 मिल सकता है। अगर हम 2 इंटू 5 करें तो वी विल गेट 10, या फिर 10 इंटू 1 करें तो हम लोग को 10 मिल जाएगा। इससे ज़्यादा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि हम लोगों को 10 मिल पाए, ओके। अब जब आप सारी पॉसिबिलिटी निकाल लो, मैक्सिमम वैसे निकाल, तो मतलब जैसे आपने पहली पॉसिबिलिटी निकाली तो पहली निकाल कर ही अब जब हम जो बताने वाले हैं उसको चेक कर लो, ठीक है। व्हाट वी हैव टू डू, 2 और 5 और यहाँ 3 लिख दो, इधर पॉजिटिव का 3 है तो यहाँ 3 लिख दो। देखो हमने 2 लिखा, 5 लिखा और 3 लिख दिया। इज इक्वल टू लगा दो, प्लस का 3 चाहिए हम लोगों को, ठीक है। अब आपने 2 लिखा, 5 लिखा और प्लस का 3 चाहिए हम लोगों को। अब साइन डिसाइड कर लो जल्दी से खुद ही से। तो हम लोगों का ये जो 5 है ये प्लस में होगा और 2 माइनस में होगा, तभी तो हम लोग का +3 आएगा। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कि पहली पॉसिबिलिटी में ही हम लोगों को 3 मिल गया है, बाकी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर। क्या क्या किया, ए सी का मल्टीप्लाई कराया, ए सी को मल्टीप्लाई कराने पर 10 आया। 10 आने के बाद हम लोग फिर इसके पेयर कैलकुलेट करेंगे, मतलब खुद ही से पेयर अज्यूम करते हैं कि कौन कौन से पेयर बन सकते हैं और हर एक पेयर को चेक करते जाएंगे। क्या चेक करना पड़ेगा कि उन पेयर को प्लस या माइनस करने पर हम लोगों को बी मिलना चाहिए, ठीक है। बी विद द साइन मिलना चाहिए, ठीक है। समझ गए हो कैसे कैसे किया, ओके। चलो आगे बढ़ेंगे इसमें। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 10, पेयर हम लोग को मिल गया था 2 और 5, और 5 प्लस में है 2 माइनस में है,
तो इस 3 को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख देना, फिर ये लिखेंगे हम लोग ये -2x + 5x। इस 3 को इस तरीके से लिखा है हम लोग ने, +3 को इस तरीके से लिखा है, माइनस का 10 एज इट इज़ कॉपी कर दिया। इसके बाद क्या किया जाता है वो समझ लो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप ये ले लो, एक ग्रुप ये ले लो, दूसरा ये ले लो, ठीक है, ये ग्रुप और ये ग्रुप, ठीक है। कॉमन निकालेंगे अभी इस यहाँ से यहाँ तक और इस प्लस से लेके इस 10 तक। इससे कॉमन निकालो, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा x -2। इस प्लस की जगह आप इस प्लस को कॉपी करोगे, फिर इससे क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। यहाँ पर x प्लस माइनस, तो इधर आएगा माइनस और इधर पर 2। इसमें एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये जो x -2 है और x -2 ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। इतना तो हो ही गया है। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, x -2 और फिर इन दोनों को साथ में लिख दो, x + 2, ठीक है। तो क्लास 8 तक का तो काम यहाँ तक चल जाएगा, उनको दिक्कत नहीं पड़ेगी। बट क्लास 9th वालों को क्या करना पड़ेगा, 9th और 10th वालों को और लोकेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो नथिंग यू हैव टू डू, ये जो वैल्यू आई है, यानी कि ये हम लोग का पहले x -2 आया है, इसको 0 के इक्वल रख दो, तो x की वैल्यू +2 आ जाएगी। 2 को वहाँ ट्रांसफ़र कर दूँगे ना, उसी तरीके से x + 5 आया है = 0, तो x -5 आ गया। ओके, चलो आई होप आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो मैं कुछ सम्स आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो आप उन सम्स को लगा लीजिएगा और अगर मुझसे डाउट बने तो पूछ लीजिएगा। एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देन 4x² - 4x - 3, दूसरा ये वाला क्वेश्चन हो गया। और तीसरा लिख लीजिए 5 5x² - 4 -8x, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए इनकी वैल्यू बताइए, क्या क्या इनकी वैल्यू आएंगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अभी थोड़ा सा थर्ड वाले में देख लो, लेकिन इनको अरेंज करना पड़ेगा। क्या अरेंज करना पड़ेगा, 5x² - 8x, फिर 4 यहाँ आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही तो अरेंज करना इम्पॉर्टेंट है ना, ठीक है, तभी तो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे और इनके आप कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। So guys, if you like my explanation, then please hit like, comment and subscribe. Thank you.